कुछ कहानियां किताबों में नहीं होती, वो बस आंखों की चमक, खामोशियों की गहराई और मांग में लगे सिंदूर में छुपी होती हैं। रेखा एक ऐसा नाम जो सिल्वर स्क्रीन की चमक से कहीं ज्यादा अपनी जिंदगी की रहस्यमयी परछाइयों की वजह से पहचानी जाती हैं। उनका ट्रेडमार्क लुक, कांजीवरम साड़ी, लाल बिंदी और मांग में गहरा सिंदूर हमेशा लोगों के लिए एक पहेली बना रहा। 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब रेखा सफेद साड़ी और सिंदूर के साथ पहुंची तो पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। हर कोई सोचने लगा, क्या रेखा ने चुपचाप शादी कर ली? जवाब आया, मैं शूट से आई थी, सिंदूर हटाना भूल गई। लेकिन जवाब जितना सीधा था उतना ही अधूरा भी। फिर 1982 में उमराव जान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार लेते वक्त राष्ट्रपति ने उनसे सिंदूर का राज पूछा और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हैदराबाद में ये फैशन है। एक हल्का सा जवाब, मगर पीछे छुपी थी गहरी चुप्पी। 1990 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन ये रिश्ता मुश्किलों से भरा था। मुकेश पहले से डिप्रेशन में थे, करियर ठप था, आत्मविश्वास टूट चुका था। शादी के कुछ ही महीनों में उन्होंने आत्महत्या कर ली, रेखा के ही दुपट्टे से। उनके सुसाइड नोट में लिखा था, प्लीज ब्लेम नो वन। लेकिन समाज ने रेखा को नहीं बख्शा। उन पर नेशनल वैम्प, मैन ईटर जैसे शब्द फेंके गए। उनके पोस्टरों पर कालिक पोती गई और उन्हें इंडस्ट्री से बाहर करने की बातें होने लगी। फिर भी रेखा ने कभी सफाई नहीं दी, न तब न आज तक। और फिर आता है वो नाम जो हर बार रेखा के नाम के साथ जुड़ता है, अमिताभ बच्चन। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आंखों की कहानी, फिल्मों की केमिस्ट्री और इवेंट्स की बॉडी लैंग्वेज ने हर बार दिलों को ये यकीन दिलाया कि कुछ तो था। कहते हैं रेखा का सिंदूर आज भी अमिताभ के नाम का है, एक अधूरी मोहब्बत का प्रतीक, एक ऐसी दास्तान जो कभी लफ्जों में नहीं कही गई, बस मांग में सजा ली गई। जब जब रेखा से सिंदूर के बारे में पूछा गया, उन्होंने अलग अलग जवाब दिए। कभी अच्छा लगता है, कभी ये फैशन है, लेकिन दिल का सच कभी नहीं कहा, और शायद वो कह भी नहीं सकती थी। रेखा का सिंदूर कोई सजावट नहीं, वो एक राज है, एक टूटे हुए रिश्ते की, एक अधूरी चाहत की, या शायद अपने अंदर की कंप्लीटनेस की। और जब उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने पैसे के लिए शादी की थी, तब उनके देवर ने खुद मीडिया में सामने आकर कहा, रेखा ने हमसे कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की। तो सोचिए, एक औरत जिसने ना अपने दर्द को बयान किया, ना सफाई दी, बस अपनी खामोशी में खुद को जिंदा रखा। कुछ सवालों के जवाब जरूरी नहीं होते, वो बस महसूस किए जाते हैं। रेखा ने अपनी कहानी ना कभी लाउड कही, ना किसी किताब में लिखी। उन्होंने उसे अपनी खामोशी में, अपने सिंदूर में अमर कर दिया। तो अब बताइए, क्या आपको लगता है रेखा का सिंदूर एक अधूरी मोहब्बत की निशानी है या सिर्फ एक पर्सनल चॉइस? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बॉलीवुड की ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए हिंदी सिनेमा टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।